दोस्तों एक बार एक लड़का अपनी बहुत बोलने की आदत से परेशान था। वो एक ऐसा लड़का था जिसे हर चीज में ज्ञान देने की आदत थी, चाहे कोई उससे पूछे या ना पूछे, वो हर चीज के बारे में अपनी राय आगे रखता था। बाकी स्टूडेंट्स के बारे में उसकी अपनी एक पॉजिटिव और निगेटिव सोच थी, जिसे वो बिना कुछ सोचे समझे बाकी लोगों के साथ शेयर कर देता था। जब भी कोई उससे बात करने आता था या कोई उससे कोई प्रॉब्लम शेयर करता था तो वो बिना उसकी पूरी बात सुने उसे सलाह और ज्ञान देने लगता था। अक्सर उसे हर चीज का ज्ञान नहीं होता था, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी वो जब भी लोगों के बीच बैठता था तो लोगों को टोकना और उन्हें बोलना कि ये ऐसा करो वैसा करो कहना शुरू कर देता था। साथ ही अपनी आधी अधूरी नॉलेज को वो लोगों को बांटता रहता था और यही वजह थी कि कोई भी स्टूडेंट या टीचर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता था। सबको उसके बारे में बस यही लगता था कि इसको कुछ नहीं पता और ये कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। इसीलिए लोग उसके पीठ पीछे उसके बोलने की आदत का मजाक उड़ाते थे और उस लड़के को भी ये लगने लगा था कि उसके ज्यादा बोलने की ये आदत से उसकी रेस्पेक्ट लोगों की नजरों में कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, जिससे परेशान होकर वो अपने टीचर के पास गया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर की। तब उसके टीचर ने उसे कहा कि बेटा देखो, ज्यादा बोलने वाले इंसान को लगता है कि वो सब जानता है और वहीं कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और जिंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। साथ ही वो बिना मांगे किसी को अपनी राय भी नहीं देता। इसीलिए असल में उस इंसान की रेस्पेक्ट की जाती है जो ये जानता है कि उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर से सबसे पहले ये गलतफहमी दूर करनी होगी कि तुम्हें सब कुछ पता है। तब उस लड़के ने अपना सिर झुका लिया और टीचर से कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा करना कैसे सीख सकता हूँ। तब उसके टीचर ने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को एक दिन में ठीक नहीं कर सकता, इसे तुम्हें ही धीरे धीरे ठीक करना होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें 5 ऐसी सिचुएशंस बता सकता हूँ जहाँ आपको चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ताकि तुम्हें पछतावा ना हो कि तुम्हें लोग ना पसंद करने लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ वही 5 सिचुएशन यानी ऐसे मौके बताने वाला हूँ जो टीचर ने उस लड़के को बताए थे, जिन सिचुएशन में हमें चुप रहना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 1, व्हेन वर्ड्स फेल टू कन्वे योर इमोशंस, यानी जब आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी फीलिंग्स को आपकी बातों से नहीं समझ सकते, उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर लोग बहुत इमोशनल होकर अपने दुख और अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं, जबकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस हाल में है। और अगर फर्क पड़ता भी है तब भी वो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी मदद करने नहीं लग जाएंगे। वो कुछ देर के लिए आपसे बात कर लेंगे, आपके दुख को समझ लेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान आखिर में अपने लिए ही जीता है और उसे खुद से ही मतलब होता है। सबको अपने बारे में ही बात करना ज्यादा पसंद होता है। एक बार आप खुद ही सोचिए, आपका कोई जानने वाला अपनी परेशानी में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने आता है, तब आप एक अच्छा इंसान होने के नाते पहली बार में उसकी मदद कर देंगे, दूसरी बार उसकी मदद कर देंगे। लेकिन अगर वो बार बार अपनी सारी प्रॉब्लम्स और अपने दुख लेकर आपके पास आता रहेगा तो उससे आपको इतनी निगेटिव एनर्जी मिलने लगेगी कि आप खुद इससे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। किसी को भी उस इंसान के साथ रहना ज्यादा पसंद नहीं होता जो मोस्टली अपनी प्रॉब्लम्स को ही गिनवाता रहता है और वो इतना परेशान है बताकर हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। इसलिए कभी कभार अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसान कभी ना बने जो हमेशा ही हर इंसान के साथ अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स और निगेटिव बातों को शेयर करता रहता है। तो जब भी आपको ये लगे कि ये इंसान आपके इतना क्लोज नहीं है या ये इंसान हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, तब ऐसे में आपको चुप रहना एक बेहतर ऑप्शन होगा। नंबर 2, अवॉइड शेयरिंग हाफ बैक्ड इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। जब आपको ये पता ना हो कि किस जगह पर क्या बात बोलनी है या किसी चीज के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, आपको पूरी बात ना पता हो, तो ऐसे में आपको चुप रहना चाहिए। दोस्तों आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस इंसान को एक टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता या बहुत कम नॉलेज होती है और फिर भी वो 4 लोगों के सामने बात करता है तो हमेशा उसका मजाक बनाया जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेता। आपने ऐसे लोगों को बात करते हुए सुना होगा, कहते हैं हाँ मैंने ये कहीं सुना है, किसी ने मुझे ये बताया था, या फिर आधी अधूरी बात ही बताते हैं। जो लोग ऐसे वर्ड से शुरुआत करते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं, तो वो ये कंफर्म करते हैं कि जिस बारे में वो बात कर रहे हैं उस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। अगर ये किसी इंसान की आदत बन जाए तो उससे होगा ये कि उसके आसपास के लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। अगर वो कोई बात भी कहेगा जिसके बारे में उसे पूरा ज्ञान होगा, तब भी उसकी इस आदत की वजह से उसे लोग इग्नोर करेंगे। ऐसे लोगों से जल्दी कोई एडवाइस मांगने भी नहीं आता, ना ही किसी ग्रुप में ऐसे लोगों की कोई राय मानी जाती है। तो जब भी आपको किसी चीज के बारे में पूरा पता ना हो या कोई सुनी सुनाई बात हो और अपनी कोई बात ना हो, तब ऐसे टाइम पर चुपचाप बैठना और लोगों की बातें सुनकर उनसे सीखना ही ज्यादा बेहतर होता है। नंबर 3, चूज नॉट टू बी इन्वॉल्व इन नेगेटिव टॉक। दोस्तों जब भी कोई इंसान आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में कुछ बुरा बोल रहा होता है, तब आपको ऐसे किसी भी बात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी उसके साथ मिलकर तीसरे की बुराई करने लगेंगे तब आप भी उसके जैसे हो जाएंगे। और जब वो पर्सन उस तीसरे पर्सन से मिलेगा तो आपके पीठ पीछे जरूर बोलेगा कि आप उसके बारे में बुराई कर रहे थे। और वैसे भी जो इंसान आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर सकता है, तो वो किसी और इंसान के सामने भी आपके पीठ पीछे आपकी भी बुराई भी कर सकता है। अब यहाँ आप उस इंसान को ये करने से
से रोक तो नहीं सकते पर खुद को जरूर बचा सकते हैं। आप एक बार खुद ही सोचिए, जब आपको पता चलेगा कि कोई पर्सन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था तो उस इंसान के नजरों में आपकी रेस्पेक्ट घट जाती है या बढ़ जाती है। कोई इंसान आपसे बुराई कर रहा है, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाकर किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहे हो, जब उस तीसरे इंसान को भी पता चलेगा कि आप भी उस इंसान के साथ थे, बेशक आपकी उसकी बुराई करने का कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन जब क्योंकि उसकी बुराई हो रही थी तब आपसे अपना मुंह बंद नहीं रखा गया, तब वो आपको बुरा समझने लगेगा और आपकी रिलेशन इतनी बेहतर नहीं रह पाएगी जितनी पहले थी। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं, इसीलिए अगर आप किसी की बुराई में शामिल होंगे तो आप भी सबसे पहले बुरे बनेंगे उसमें। नंबर 4, रिमेन काम एंड कंपोज। जब कोई आपके ऊपर नफरत या गुस्से से चिल्लाता है या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तब ऐसे में आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत कम कर सकते हैं और साथ ही सिचुएशन को और खराब होने से बचा सकते हैं। आप खुद इमेजिन करें, एक आदमी जो बहुत ही चिल्ला रहा है, सामने वाले को बहुत बेइज्जत कर रहा है और उस पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, आसपास के लोग भी उसे चीखते चिल्लाते देख रहे हैं, पर सामने वाला आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस चुपचाप सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा और आप उस भीड़ का हिस्सा होते। आप ऐसे दो लोगों को देखते तो आप किसकी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे? ऐसी सिचुएशन में जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं बल्कि समझदार रहता है। उसे पता है कि असल में ऐसे लोगों को सामने बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, अपनी बेइज्जती करना है, लेकिन ये आपको अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स यानी परिवार के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। कभी कभार उनका भी गुस्सा सह लेना चाहिए, बाहर वालों के लोगों पर ये चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग हमारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। तब हमें जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर हमें चुप रहकर समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। नंबर 5, प्रायोरिटाइज एक्टिव लिसनिंग। जब आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है या अपनी परेशानी बता रहा होता है, ऐसे टाइम पर आपको सिर्फ चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। जब कोई किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तब ज्यादातर लोग उनकी आधी अधूरी बात सुनकर उन्हें सॉल्यूशन देने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या फिर कई बार तो सामने वाले की ही गलती निकालने लग जाते हैं। मगर जब हमसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है तब जरूरी नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो, बल्कि वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बात को सुने, समझे। वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी हालत को उसे बेचारा फील कराएं और उसे सिंपैथी दें या फिर जल्दी से कोई सॉल्यूशन देकर उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दें। नहीं, उसे बस अपनी बात शेयर करनी होती है अपनी मेंटल पीस के लिए, जिससे उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी को तो मेरी बात समझ आ रही है। इससे होता यह है कि जब कोई बात कर रहा होता है और आप उसकी बातों को पूरा अच्छे से नहीं सुनते हो, बिना कुछ बोले या बिना अपनी राय दिए और बोलने के लिए एनकरेज करते हो, इससे आप एक समझदार और सीरियस पर्सन दिखाई देते हो। उसकी नजरों में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कोई बोले उन्हें बस सुनो, और जब वो आपसे कोई राय मांगे या फिर आपका व्यू जानना चाहे सिर्फ तभी अपनी बात रखो, अपनी राय दो, उससे पहले कभी नहीं। अगर आपको वेट गेन डाइट प्लान चाहिए, वेट लॉस डाइट प्लान चाहिए, हाई प्रोटीन फूड्स की लिस्ट चाहिए, ये सभी हमारी वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।